खुदावंद के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। हमारे लिए जो आज की तलावत है लूका की अंजील, उसका 13 बाब, उसकी 6वीं से 9वीं आयत तक। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। उस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, क्या खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो तुम उसके बाद काट डालना। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के मालिक ने कहा कि 3 बरस से इस दरख्त में फल नहीं है, इसे काट डाल। बागबान कहता है कि इसे 1 बरस और दिया जाए, अगर फल लाया तो खैर, ना लाया तो इसे काट दिया जाएगा। तो 3 बरस इंसान की ज़िंदगी के यूँ कह सकते हैं 3 ज़माने कह सकते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। खुदा ने आपकी ज़िंदगी में एक नया साल दिया, 2025 दिया है, तो इस साल खुदावंद के हुजूर फल लाना है। और खुदा कहता है कि मैं इस अंजीर के दरख्त के पास आता हूँ और फल नहीं मिलता, इसे काट डाल। फिर यीशु अल मसीह जो बागबान है वो कहते हैं कि 1 बरस और दिया जाए। इसका ये मतलब है कि बेफल दरख्त खुदा को पसंद नहीं है। जो दुआ नहीं करते, रोज़ा नहीं रखते, खुदावंद के हुजूर घुटने नहीं टेकते, वो खुदा को पसंद नहीं है। और मत्ती 3 की 8वीं आयत में लिखा है कि बस तौबा के मफीक फल लाओ। तो हमने तौबा के मफीक फल लाना है। मत्ती 3 की 10वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है कि अब दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। अब दरख्तों की जड़ों पर, हमारी गर्दन पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, और बस जो दरख्त अच्छा फल, बस जो तौबा नहीं करते वो काटे और आग में डाले जाते हैं। तो हमने खुदावंद के हुजूर तौबा करनी है, तौबा के मफीक फल लाना है 2025 में। पौलुस रसूल कहता है, जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल को काटेगा, जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। तो हमने रूह से बोना है, रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटनी है। अब नूह के दौर में देखेंगे ना, लोगों की बदी बहुत बढ़ गई, लोग गुनाह कार में चल रहे हैं, तरह तरह की बुराइयां कर रहे हैं। और कलाम फरमाता है कि नूह अपने ज़माना के लोगों में रास्तबाज और बेऐब था, खुदा के साथ साथ चलता था। नूह की ज़िंदगी में खुदा का डर था, फल था। नूह ने अपने ज़माना में मुनादी की, 120 बरस मुनादी की और अगला अकेला नूह और उसका घराना ही बचा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में फल था। और आपकी ज़िंदगी में 2025 में फल होना चाहिए। सदोम और अमोरा का देख लें, उसका शोर बहुत बढ़ गया, बदी अरूज पर खुदा ने उसे बर्बाद कर दिया। तो हमने 2025 में खुदावंद के हुजूर फल लाना है। आप जहाँ गलतियों 5 बाब उसकी 19वीं और 21वीं आयत तक पढ़ेंगे ना, तो खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे खुदा नफ़रत रखता है। गलतियों 5 बाब उसकी 19वीं से 21वीं आयत तक खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है कि अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, लेकिन हराम यानी हरामकारी, नापाकी, शोहरत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, उनकी मानीद, उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले बाइबल कहती है खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो हमने खुदावंद के हुजूर फल लाना है, इसलिए फल का होना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल मत्ती में लिखा है कि अच्छा दरख्त अच्छे फल से पहचाना जाता है। तो हमने खुदावंद के हुजूर अच्छा फल लेके आना है, और अच्छा फल अच्छे दरख्त से पहचाना जाता है। खुदावंद 3 बरस से इस दरख्त के पास आ रहे थे, इसकी ज़िंदगी बेफल थी। खुदावंद हर साल आपको एक नया मौका देता है, हर साल खुदावंद आपको एक नया मौका देता है और आप बेफल रहते हैं। तो इस साल 2025 में खुदावंद के हुजूर फल लेके आना है।
मत्ती 3 की 8वीं आयत में लिखा है कि बस तौबा के मफीक फल लाओ। हमने तौबा के मफीक फल लेके आना है। खुदा ने आपकी ज़िंदगी में फल देखना है। गलतियों 5 बाब उसकी 22वीं से 23वीं आयत में खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, वो कौन से फल हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में लेके आने हैं। खुदावंद का बंदा फरमाता है, गलतियों 5 बाब उसकी 22वीं आयत से 23वीं आयत तक खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, हमने ये फल लेके आने हैं 2025 में। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेज़गारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। तो हमने ऐसे कामों की कोई, बाइबल कहती है शरीयत मुखालिफ नहीं है, तो हमने 2025 में अपनी ज़िंदगी में फल लेके आना है। 2022 गया बेफल, 2023 गया, 24 गया बेफल, 2025 खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में दिया है। तो इस साल खुदावंद के हुज़ूर फल लेके आना है। और अच्छा दरख्त अच्छे फल से पहचाना जाता है, बुरा दरख्त बुरे फल से पहचाना जाता है। तो हमने खुदावंद के हुज़ूर 2025 में अच्छा फल लेके आना है। तो खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।